आज अशोक जी बहुत खुश हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला, वो भी मेघा की वजह से। और मेघा का बर्थडे भी आने वाला है इस संडे, तो उन्होंने एक बड़ी पार्टी रखी मेघा के लिए। और प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में कोई था जो बिल्कुल खुश नहीं था। माया और संजना तीनों डिनर कर रहे थे। माया ताना कसते हुए कहती है, लगता है आप बहुत खुश हैं। हाँ, खुश भी क्यों नहीं होंगे। आपकी पहली पत्नी की बेटी की वजह से प्रोजेक्ट जो मिला है। अशोक जी भी उसी टोन में बोलते हैं। हाँ, खुश वाली बात है तो खुश होगा ही। तुम्हें हर बात से ही चिढ़ होती है। माया मुंह बनाते हुए, सब पता है कितना प्यार है अपनी लाडली बेटी से। अशोक जी कुछ नहीं कहते। अपना डिनर करने के बाद वहां से चले जाते हैं। संजना अपने मन में कहती है, मुझे पता है इन्हें मेरा बर्थडे याद नहीं होगा। संजना अपने रूम में चली जाती है और माया अपने रूम में। संजना अपने कमरे में इधर उधर तकिया फेंकने लगती है। उसे सोचकर गुस्सा आता है कि क्यों डैड मेगा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। संजना बहुत गुस्सैल और जिद्दी लड़की होती है। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा हमेशा उसके चेहरे पर दिखता है। अगली सुबह वो जल्दी उठती है, नहाकर तैयार होकर नीचे आती है और नाश्ता करके अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। आज उसे अपने क्लाइंट को डिजाइन किए हुए कपड़े दिखाने हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है। संजना यहाँ पर टॉप 5 डिजाइनर में से एक है, इसलिए इसका अच्छा खासा नाम था। और अरजीर भी इसी ऑफिस में काम करता है। वो यहाँ पर मार्केटिंग का हेड है। पर दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, ना ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर आज जल्दबाजी के कारण संजना का ध्यान नहीं रहा और रणधीर अपने फोन पर कुछ देख रहा था। इसी दौरान दोनों का आपस में धक्का लग जाता है। संजना गुस्से में आकर बोलती है, यू स्टूपिड, दिखाई नहीं देता। रणधीर भी गुस्से में बोलता है, तुम भी तो देख कर चल नहीं रही थी। संजना चिल्लाकर बोलती है, शट अप, और उंगली दिखाकर बोलती है, ध्यान से चला करो। इस तरीके से उंगली दिखाने से रणधीर चिढ़ जाता है और बोलता है, अपनी उंगली अपने पास रखो, और गलती तुम्हारी भी थी। संजना, मुझे तुम जैसों से कोई बात नहीं करनी, और गुस्से से चली जाती है। रणधीर, हाँ, मैं तो जैसे मरा जा रहा था बात करने को। वो भी चला जाता है। संजना मेघा की वजह से रणधीर को पसंद नहीं करती और रणधीर संजना को एरोगेट, एंग्री, घमंडी बर्ताव के कारण उसे पसंद नहीं करता। संजना अपने केबिन में आकर अपना काम करती है। थोड़ी देर बाद क्लाइंट का मैनेजर भी आ जाता है। वो मैनेजर को अपना डिजाइन अच्छे से समझाती है। उन्हें काफ़ी पसंद आती है। मैनेजर डिजाइन के फ़ोटो लेकर अपने बॉस को भेज देता है और कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है। यह क्लाइंट एक जाना माना सिंगर होता है, गौरव सक्सेना। संजना काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसकी खुशी को बांटने वाला यहाँ कोई नहीं होता। इसलिए वो लंच टाइम का वेट करती है, ताकि वह अपनी इकलौती बेस्ट फ्रेंड से मिल सके। संजना की फ्रेंड का नाम अवनी है। वो अपना कैफ़े चलाती है। इस कैफ़े को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जो कपल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। ये कैफ़े संजना के ऑफिस के पास ही है, इसलिए वो यहाँ आती रहती है। लंच के टाइम संजना अवनी से मिलती है। अवनी संजना को देखकर खुश हो जाती है। काफ़ी दिनों के बाद दोनों मिल रहे होते हैं। दोनों बैठकर बातें करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। संजना खुश होकर बोलती है, एक गुड न्यूज़ देनी है आज तुम्हें। अवनी जल्दी से पूछती है, और वो क्या है। संजना के फेस पर स्माइल होती है। वो कहती है, आज मुझे बहुत ही बड़ी डील मिली है गौरव सक्सेना के साथ, इसलिए बहुत खुश हूँ। अवनी खुश होकर पूछती है, चल ये बता, तू पार्टी कब दे रही है मुझे। मुझे तो बड़ी पार्टी चाहिए। हाँ, जरूर मिलेगी पार्टी, कॉफ़ी का घूंट लेकर बोलती है। पापा ने मेघा के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उदास होकर सजना कहती है। अवनी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अंडरस्टैंड, तुझे बुरा लग रहा है। पता नहीं मेघा और उसका दोस्त रणधीर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। जब देखो तब मूड खराब करते रहते हैं। पता है उसका वो दोस्त रणधीर ने मुझे आज धक्का मारा और सॉरी भी नहीं बोला, उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। अवनी उसे समझाते हुए बोलती है, तू उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही है। अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहती है, पता नहीं यार, वो मेरे ऑफिस में काम क्यों करता है। मुझे उसकी बुरी सी शक्ल देखनी पड़ती है। मन करता है उसका मुंह नोच लूं। दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं। फिर सजना अपने काम पर वापस चली जाती है। ऑफिस का काम खत्म कर घर आती है। उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे होते हैं।
यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। दोनों हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते थे। अपनी आपसी लड़ाई की वजह से उन दोनों ने कभी भी सजना पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो कभी भी सजना का बर्थडे याद नहीं रहता था। वो हमेशा अकेले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। उसकी मम्मी हमेशा पार्टियों में और सहेलियों के साथ बिजी रहती हैं, और उसके पापा, उनके पास तो कभी सजना के लिए टाइम नहीं रहता था। यह सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसे खाना खाने का भी मन नहीं करता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और संडे वाला दिन आ जाता है। मेगा की बर्थडे की तैयारी एक अच्छे से होटल में किया जाता है। उसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। अच्छे से लाइटिंग की जाती है। साथ ही कलरफुल फ्लावर से पूरे होटल को सजाया जाता है। आज शाम पूरा अग्रवाल फैमिली मौजूद होता है। अशोक के बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त आए हुए होते हैं। संजना इस पार्टी में आना तो नहीं चाहती थी, पर मीरा आंटी के समझाने पर वो आ जाती है। उसने आज ब्लैक गाउन पहना था, बालों को स्ट्रेट और खुला छोड़ रखा था। जैसे ही वो अंदर आती है, सब उसी को ही देखते हैं। भला की खूबसूरत लगती है। एक बार को तो रणधीर भी देखता रह जाता है। वो अपने मन में बोलता है, वैसे यह सुंदर बहुत है, पर घमंडी और नकचड़ी कितनी है। रणधीर मेघा को ढूंढने लगता है और वो उसके पास जाता है। उसे बर्थडे विश करता है और प्रोजेक्ट के लिए बधाई भी देता है। मेघा ने आज पार्टी के लिए फ्रॉक सूट पहना है, लाल रंग का। एक हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ, दूसरे हाथ में बाज और मैचिंग इयररिंग्स पहने हैं। मेघा और रणधीर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी मेघा का ध्यान संजना पर जाता है। वो रणधीर से कहती है, पता नहीं ये यहाँ क्या कर रही है, कहीं कोई तमाशा खड़ा ना कर दे। रणधीर भी उसी की तरफ देखता है जहाँ मेघा देख रही होती है। वो उससे कहता है, तुम उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? ज़्यादा ध्यान मत दो। अशोक जी इशारे से मेघा को अपने पास बुलाते हैं। मेघा को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और प्राउडली बोलते हैं, ये मेरी बड़ी बेटी है मेघा। इसी के कारण हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। मेघा की बहुत तारीफ करते हैं अशोक जी। फिर वो आहूजा फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं मेघा को। अशोक जी मेघा की शादी विनोद आहूजा के बेटे करण आहूजा से करवाना चाहते हैं। इसलिए स्पेशल विनोद जी को इनवाइट किया था, ताकि वो करण को मेघा से मिलवा सके। पर इस बारे में मेघा को कुछ नहीं पता है। करण जब मेघा को देखता है, वो बस देखता रह जाता है। करण एक आज्ञाकारी लड़का होता है, साथ ही बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का होता है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपने पापा की पसंद से शादी करना चाहता है। वैसे तो करण यूएस से पढ़कर आया है, फिर भी उसे भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। थोड़ी देर बाद अशोक जी माइक लेकर खड़े हो जाते हैं। सबसे कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को थैंक यू, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हमारी खुशी में शामिल हुए। इस पार्टी की हमारे पास दो वजह है। पहली, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। दूसरी वजह, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। फिर इसके बाद केक काटी जाती है। मेघा पहले अपने दादा दादी को केक खिलाती है, फिर अशोक जी को। कोई था जो ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। सजना से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो दूसरी तरफ चली जाती है। उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास होता है, वो उसे पीने लगती है। रणधीर भी वहां पर आ जाता है, क्योंकि उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उसके हाथ में भी ड्रिंक का गिलास होता है। उसका ध्यान कॉल पर होता है, जिस वजह से वो संजना से टकरा जाता है, जिससे गिलास में रखा वाइन संजना पर गिर जाता है। अब संजना का गुस्सा फूट चुका होता है। वो रणधीर पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। बिना सोचे समझे उसे एक तमाचा जड़ देती है। उससे गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वाइन गिराने की? रणधीर को भी बहुत गुस्सा आता है। वो भी संजना को तमाचा मारता है और कहता है, अपनी हद में रहो। अगर मुझे दोबारा हाथ भी लगाया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। संजना उसे घूर कर देखती है और कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। रणधीर आंखों में देखते हुए बोलता है, आई डोंट केयर। दोनों वापस पार्टी एंजॉय करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाइट डिम है। सब लोग कपल डांस कर रहे हैं। वो भी पार्टनर एक्सचेंज डांस। संजना से एक लड़का डांस करने को बोलता है। पहले तो वो मना करती है, फिर जिद करने पर वो हाँ कर देती है। डांस शुरू हो जाता है। जोड़ी एक्सचेंज होने पर मेघा और करण एक साथ आते हैं। दूसरी तरफ रणधीर और संजना। संजना बस गुस्से से घूरती है। रणधीर भी उसे गुस्से से देखता है। संजना अपने नाखून गड़ाने लगती है रणधीर के हाथों में।
रणधीर भी उसकी कमर को टाइटली पकड़ लेता है और दबाने लगता है। संजना अपनी आईब्रो उठाकर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? रणधीर उसके कान के पास आकर बोलता है, जो तुम कर रही हो। फिर संजना को खुद से अलग कर अपने पास खींचता है और उसे गोल गोल घुमाकर पीछे से गले लगा लेता है। अपने गालों को संजना के गालों से टच करता है। संजना बहुत चिढ़ जाती है। वो अपने नाखून और तेज गड़ाने लगती है, पर रणधीर उसे नहीं छोड़ता। मेघा को बहुत गुस्सा आता है संजना और रणधीर को साथ देखकर। वो बस उन दोनों को ही देखती है और करण उसको। संजना गुस्से से मगर धीरे से कहती है, छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर रणधीर के पैरों पर अपनी हील्स रख देती है और दबाने लगती है। रणधीर को दर्द महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वो छोड़ देता है। वो वहां से दूसरी साइड चली जाती है। रणधीर भी पीछे पीछे उसके पास आ जाता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। आर यू साइको? तुम्हारा दिमाग खराब है? कैसी हरकतें कर रही थी? रणधीर गुस्से से बोलता है। तुमने भी तो मेरी कमर को कसकर पकड़ा था। संजना भी उसी टोन में बोलती है। रणधीर उसके हाथों को और कसकर पकड़ते हुए बोलता है, तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। संजना अपना हाथ छुड़ाते हुए, तो जाओ अपनी मेघा के पास, वो तो अच्छी है ना? रणधीर थोड़ा हंसते हुए, अच्छी? वो बहुत अच्छी है। तुम उसके जूते के बराबर भी नहीं हो। यह बोलकर रणधीर उसका हाथ छोड़ देता है। संजना यह सुनकर अपना आपा खो देती है और जोरदार तमाचा रणधीर के गालों पर मार देती है। रणधीर का अब अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। आज तक किसी ने उसे थप्पड़ नहीं मारा था। संजना पहली थी जिसने उस पर हाथ उठाया था, वो भी 2 बार। वो एकदम से संजना को पकड़ता है, उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। संजना शॉक रह जाती है। उसने सोचा नहीं था कि रणधीर ऐसा कुछ कर सकता है। वो उसे धक्का मारती है, पर रणधीर उसे नहीं छोड़ता। उसने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। रणधीर का एक हाथ उसकी कमर पर होता है, दूसरा हाथ उसके चेहरे पर होता है। वो लगातार किस करता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं उखड़ती। फिर उसे झटके से छोड़ देता है। संजना लंबी लंबी सांसें लेती है और गुस्से से देख रही होती है। रणधीर उसे उंगली दिखाकर, अगर आइंदा दोबारा मुझ पर हाथ उठाया ना, तुम्हें तब तक किस करूंगा जब तक तुम्हारे होठों से खून ना निकले। रणधीर ये बोलकर चला जाता है। संजना बस उसे गुस्से से जाते हुए देखती है, फिर चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रणधीर राठौर। संजना पार्टी में नहीं रुकती। वो वहां से चली जाती है। धीरे धीरे सब भी जाने लगते हैं। काफ़ी देर हो चुकी होती है। संजना अपने घर वापस आती है। सीधे अपने रूम में जाकर बाथरूम में चली जाती है। शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। फिर देर तक वो वहीं खड़ी रहती है और दीवार पर मारते हुए बोलती है, तुम्हें पता नहीं है तुमने किसे हाथ लगाया है? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी रणधीर। रणधीर भी अपने घर आकर फ्रेश होकर सीधे अपने बेड पर लेट जाता है और आज के बारे में सोचता है। पहली बार उसने किसी को किस किया था। देखा जाए तो यह उसकी पहली किस थी। फिर अपने ख्यालों को झटक देता है और सो जाता है। संजना भी शांति से सो नहीं पाती और वो भी आज के बारे में सोच सोच कर परेशान होती है। फिर वो अपने आप से कहती है, आज मैं गई क्यों पार्टी में? मॉम भी तो नहीं गई थी, मुझे भी नहीं जाना चाहिए था। रणधीर और संजना एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, फिर वो भी सो जाते हैं। अगली सुबह संजना की आंख खुलती है, फ्रेश होने के लिए चली जाती है। फिर तैयार होने लगती है। लिपस्टिक लगाते हुए जैसे ही उसकी नज़र अपने लिप्स पर जाती है, उसे रणधीर का किस करना याद आ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लिपस्टिक को लेकर शीशे में क्रॉस बनाने लगती है और गुस्से से खुद को कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रणधीर राठौर। इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। वो नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है, पर डाइनिंग टेबल पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वो अकेले नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो अपने केबिन में काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद गौरव का मैनेजर केबिन में आता है। वो उससे कहता है, मिस्टर गौरव आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। संजना, ठीक है, चलो, बोलकर संजना मैनेजर के साथ जाने लगती है। ऑफिस के नीचे एक कार खड़ी होती है। वो देखने में ही काफ़ी महंगी लगती है। थोड़ी देर बाद कार गौरव के स्टूडियो पर आ जाती है। वो बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर से भी स्टूडियो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। गौरव का ध्यान गिटार बजाने में होता है। तभी उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, नाइस मेलोडी। गौरव आवाज़ को सुनकर आवाज़ की ओर ध्यान देता है।
वो संजना को देखता रह जाता है। संजना ने रेड पेंसिल स्कर्ट और वाइट शर्ट के साथ सिल्वर ज्वेलरी पहन रखा है। वो एकटक उसे देखता है। तभी उसका मैनेजर बोलता है, सर, ये मिस संजना अग्रवाल हैं। गौरव, मिस संजना, हैव ए सीट। संजना बैठ जाती है। मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहता था ताकि आपको मैं अपने टेस्ट और पसंद के बारे में बता सकूं। मेरा नया गाना बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। प्रमोशन और कंसर्ट के लिए मुझे कंफर्ट आउटफिट चाहिए जो दिखने में भी काफ़ी स्टाइलिश लगे। सजना, आई अंडरस्टूड। मैं आपके स्टाइल के साथ कंफर्ट का भी ध्यान रखूंगी। दोनों काफ़ी देर तक डिस्कस करते हैं। लास्ट में गौरव सजना से पूछता है, आपसे एक सवाल पूछूं? आपने अभी तक ना मुझसे ऑटोग्राफ मांगा है और ना ही सेल्फी। आपको देखकर भी नहीं लगता कि आप मेरी फ़ैन हैं। सजना थोड़ा हिचकिचाते हुए, एक्चुअली वो मुझे अभी के सिंगर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने कुछ ही फेवरेट सॉन्ग सुनती हूँ। सॉरी, डोंट माइंड। गौरव, अरे आप सॉरी मत बोलिए, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर सजना चली जाती है। वो अपने केबिन की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नज़र रणधीर पर जाती है। वो गुस्से से भर जाती है। सजना एक नज़र रणधीर को देखती है, फिर अपने केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे उसकी फ्रेंड रिचा का कॉल आता है। उधर से रिचा, हेलो मैडम, कैसे हो? मैं याद तो हूँ ना, या भूल गई? संजना मुस्कुराते हुए, अरे तुम भूलने की चीज़ थोड़ी ही ना हो। रिचा, यह बता, आज फ्री है? संजना, नहीं यार, काम है। रिचा सीरियस टोन में, काम तो हमेशा होता है। वैसे मैं इसलिए पूछ रही थी ताकि हम बाहर चल सकें। प्लीज़ मना मत करना। संजना, ठीक है, आ जाऊंगी। रिचा, मैं तुझे टाइम और एड्रेस मैसेज कर दूंगी। चल बाय। यह बोलकर रिचा फ़ोन रख देती है। संजना अपना काम ख़त्म कर बाहर के लिए निकलती है। अंदर आकर वो अपने दोस्तों से मिलती है। उसकी एक फ्रेंड तान्या, तू तो यार ईद का चांद हो गई है, कभी कभी ही दिखती है। संजना अपने होठों पर स्माइल लाते हुए, नहीं बस काम की वजह से। तान्या, हम तो बिल्कुल खाली बैठे हैं ना, हमें थोड़ी ना कोई काम होता है। रिचा, अरे बस करो, चलकर थोड़ा ड्रिंक करते हैं। सब ड्रिंक करने लगते हैं। संजना बार को देख ही रही होती है। तभी उसकी नज़र रणधीर पर जाती है। वो उसको घूरने लगती है। तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो रिचा के कान में जाकर कुछ कहती है। वो अपना सर हाँ में हिला देती है और मुस्कुराने लगती है। संजना खुद से बोलती है, आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सब फ्रेंड्स मिलकर ड्रिंक करते हैं, फिर डांस फ्लोर पर जाते हैं। रणधीर इन सब से अनजान कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो खड़ा अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है। उसके हाथ में भी ड्रिंक का गिलास होता है। ऋचा रणधीर की तरफ चली जाती है और जानबूझकर उससे टकराती है, जिससे ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाता है। ऋचा, आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। रणधीर, इट्स ओके। यह बोलकर वो बाथरूम चला जाता है। संजना भी उसके पीछे पीछे जाती है। बाथरूम के बाहर उसका वेट करती है। जैसे ही रणधीर बाहर निकलता है, संजना पहले ऋचा को इशारा करती है, फिर जानबूझकर उससे ऐसे टकराती है जिससे संजना रणधीर के ऊपर गिर जाती है और उसके होंठ रणधीर के होंठों से टच हो जाता है। ऋचा दूसरी तरफ खड़ी पिक्चर ले रही होती है। संजना रणधीर के ऊपर से हटते हुए बोलती है, तुम जानबूझकर मुझसे टकराते हो ना? रणधीर उठते हुए, ये मैं भी बोल सकता हूँ। संजना रणधीर को उंगली दिखाते हुए, मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो, यह तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। रणधीर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे आसपास रहने का। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे सामने भी ना आऊं। संजना, ओह रियली? तो अब सामने भी मत आना। यह बोलकर वो चली जाती है। अपना प्लान सक्सेसफुल करने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने लगती है। संजना काफ़ी दिनों के बाद गई थी बाहर, इसलिए वो काफ़ी देर तक रुकती है। लेट नाइट घर आती है। थकान के कारण उसे जल्दी नींद आ जाती है। सुबह सुबह मीरा आंटी आती हैं संजना को उठाने। संजना मीरा आंटी के बहुत क्लोज है। मीरा आंटी संजना के घर पर एक मैड की नौकरी करती हैं, पर उन्होंने संजना को अपने बच्चे की तरह पाला है, इसलिए संजना मीरा आंटी से बहुत प्यार करती है। मीरा आंटी संजना के सर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। संजना अंगड़ाई लेकर उठती है। हाँ आंटी, बस 2 मिनट और। मीरा आंटी, ठीक है बेटा, उठ जाना। यह बोलकर वो चली जाती हैं। जैसे ही संजना को याद आता है
आज उसे क्या करना है। वो जल्दी से उठ जाती है, फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है, रेडी होकर नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है। आज उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखती है। मेघा ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही होती है, तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो अपना फ़ोन चेक करती है, पर जैसे ही वो अपना फ़ोन खोल कर देखती है, वो हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो उन फोटोज़ को देखकर गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है। उसका मन करता है वो अपना फ़ोन तोड़ ले। वो गुस्से में रणधीर को फ़ोन मिलाती है। एक रिंग में ही रणधीर फ़ोन उठा लेता है। मेघा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तुमने आज तक मुझसे सिर्फ झूठ बोला है। मेरे सामने ढोंग करते हो जैसे संजना तुम्हें पसंद नहीं है, और मेरे पीठ पीछे उसके साथ अफेयर चलाते हो। रणधीर उसे रोकते हुए, तुम पता भी है बोल क्या रही हो। मैं और संजना एक साथ, तुम सोच भी कैसे सकती हो। मेघा थोड़ा मुस्कुराते हुए, कितना अच्छा ड्रामा करते हो। ऐसे ही तुम मुझे बेवकूफ़ बनाते आए हो। रणधीर उसे समझाते हुए, पहले ये तो बताओ बात क्या है। मेघा, तुम और कितना झूठ बोलोगे, मैं अभी प्रूफ देती हूँ। यह बोलकर मेघा फोटो सेंड करती है। मेघा, अपना फ़ोन चेक करो। जैसे ही रणधीर उन फोटोज़ को देखता है, वो एकदम से एक्सप्लेन करने लगता है, सच में ये सब झूठ है। वो कल, मेघा बीच में बोल पड़ती है, तुमने मुझे सच में इडियट समझा है। रणधीर, कल मैं बाहर गया था, वहाँ पर संजना भी आई थी, और हम दोनों बस टकरा गए थे और गिर गए थे। ये बस उस समय की फ़ोटो है। ट्रस्ट मी। मेघा, मैंने तुम्हें संजना को किस करते हुए देखा था। अब बोलो, ये झूठ है। यह सुनकर रणधीर की बोलती बंद हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। पार्टी के समय जब रणधीर संजना के पीछे पीछे जाता है, यह देखकर मेघा भी उसके पीछे जाती है। वो रणधीर को किस करते हुए देख लेती है। मेघा, बोलो, अब चुप क्यों हो, बोलो। रणधीर, हाँ ये सच है, पर मेघा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वो गुस्से से फ़ोन कट कर देती है। वो समझ जाता है यह सब संजना का किया धरा है। गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेता है। संजना के केबिन की ओर जाता है, धक्का देकर जोर से दरवाज़ा खोलता है। संजना अपना काम कर रही होती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन उस ओर देखती है। रणधीर को देखकर वो समझ जाती है मैटर क्या है। हंसते हुए संजना रणधीर के पास जाती है और उससे कहती है, कहा था ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगली बार कुछ भी मेरे साथ करने से पहले 10 बार सोचना। संजना का इस तरह बोलना रणधीर के गुस्से में घी डालने का काम कर देता है। रणधीर संजना को पकड़कर दीवार से चिपका देता है। उसके चेहरे को पकड़कर कॉन्टिन्यूअसली किस करने लगता है। उसका एक हाथ उसके चेहरे पर होता है, दूसरा उसकी कमर पर। वो तब तक किस करता है जब तक संजना की सांसें नहीं उखड़ती। संजना मुश्किल से अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है। जैसे ही संजना हाथ उठाती है, छोड़ो मुझे। रणधीर डर से उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। संजना, मेरा हाथ छोड़ो। रणधीर, अगर दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की, मैं खुद नहीं जानता मैं क्या करूँगा। मुझसे जितना दूर रहो तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे तुम जैसी बदतमीज लड़की को सुधारना बहुत अच्छे से आता है। संजना, मुझे भी तुम जैसे लड़के को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। मेरा पता नहीं, पर तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। रणधीर, यू नो वाट, तुम ना जलती हो मेघा से, इसलिए उसे हर्ट करने के बारे में सोचती हो। संजना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उससे जलूं। बट टुडे आई एम सो हैप्पी। संजना मुस्कुराने लगती है। संजना की मुस्कुराहट देख रणधीर का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता। वो उसे कंधे से पकड़कर दीवार से सटा देता है। संजना उसे रोकने के लिए उसके सीने पर हाथ रख देती है। रणधीर, छोड़ो मुझे, उसके सीने पर मारने लगती है। रणधीर उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठा देता है। एक हाथ से संजना के दोनों हाथों को पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। संजना छटपटाने लगती है, पर रणधीर की पकड़ इतनी मजबूत होती है, वो चाह कर भी उसे छुटा नहीं पाती है। रणधीर उसे बहुत फोर्सफुली किस करता है, फिर उसके होंठों पर बाइट कर लेता है। संजना की आह निकल जाती है। रणधीर उसे घूर कर देखता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। उसे पता है इस जैसी अड़ियल लड़की से बात करना बेकार है। संजना को भी रणधीर की हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। वो भी अपने दांत पीसती रह जाती है। अब रात हो चुकी होती है। मेघा अपने दादा दादी के साथ सोफे पर बैठी हुई होती है। आज अशोक जी आने वाले हैं
डिनर पर सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आती है। तीनों समझ जाते हैं अशोक आ चुका है। अशोक आकर सोफे पर बैठ जाता है। पहले अपने माँ बाप से उनका हालचाल पूछता है, फिर करण के बारे में बताता है। करण आहूजा फैमिली का इकलौता बेटा है। यूएस से पढ़कर आया है। अभी अपने पापा की कंपनी संभाल रहा है। करण के पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और काफ़ी सालों से भी। उनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है और उन्हें तुम्हारे काम करने से कोई परेशानी नहीं है। वो फैमिली काफ़ी मॉडर्न है। पापा, आप लोग मेगा के बर्थडे पर उनकी फैमिली से मिल चुके हैं। इस बारे में आप दोनों की क्या राय है? मुझे लगता है करण मेघा के लिए अच्छा साबित होगा। दादा दादी करण से मिल चुके थे। उन्हें करण का बर्ताव बहुत पसंद आया था। इसलिए वो कहते हैं अगर मेघा बेटा को करण पसंद है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेघा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, पापा और आप लोग मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। अगर आप लोगों की राजी है तो मैं भी तैयार हूँ। यह सुनकर सब खुश हो जाते हैं। मेघा उठते हुए बोलती है, मैं खाना लगाती हूँ। खाने का भी समय हो गया था तो सब हाँ कर देते हैं। मेघा जल्दी से किचन में जाती है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं। वो जैसे तैसे अपने आंसुओं को छुपाती है। वहां पर मैट्स हैं, इसलिए वो पूरी कोशिश करती है कि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। सबको खाना सर्व करती है। सब बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ सजना बहुत दुखी और परेशान होती है। आज रणधीर की हरकतों और उसकी बातों से वो बहुत हर्ट हुई है। घर पहुंचकर सीधा वो अपने कमरे में जाती है। बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। रणधीर की बातों और उसकी हरकतों को याद कर रोने लगती है। हमेशा की तरह आज भी उसे मेघा के साथ कंपैरिजन किया गया। शुरू से लेकर आज तक सिर्फ कंपैरिजन ही किया गया। उसके पापा हमेशा संजना से कहते हैं कि वो एक जिद्दी लड़की है, बदतमीज लड़की है, क्योंकि उसने कभी भी अशोक जी की बात नहीं मानी। हमेशा अपनी ही की, चाहे कपड़े पहनना हो, चाहे करियर चूज करना हो। जबकि मेघा ने हमेशा अशोक जी की बात सुनी है। संजना के मन में मेघा को लेकर और कड़वाहट आ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, आई हेट यू मेघा, आई रियली हेट यू। संजना और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। बाथरूम से बाहर निकलकर बालकनी में आ जाती है। अपनी सूनी आंखों से आसमान की ओर देखती है। कमरे का दरवाजा खुलता है। मीरा आंटी खाने की प्लेट अपने साथ लेकर आती हैं। सोना बेटा, खाना खा लो। मीरा आंटी संजना को प्यार से सोना कहकर बुलाती हैं। मीरा आंटी की आवाज़ सुन संजना अपने ख्यालों से बाहर आती है। जी आंटी आई। संजना सोफे पर आकर बैठ जाती है। संजना की लाल आंखों को देखकर मीरा आंटी सवाल करती हैं, बच्चा क्या हुआ? तुम्हारी आंख क्यों लाल है? तुम रो रही थी? संजना खाना खाते हुए, आंटी मैं रो नहीं रही थी, बस आंखों में कुछ चला गया था, मलने की वजह से लाल हो गई। मीरा आंटी वापस प्लेट लेकर चली जाती हैं। यहाँ पर रणधीर बार बार मेघा को फ़ोन मिलाता है, पर मेघा फ़ोन नहीं उठाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फ़ोन उठाकर ज़मीन पर फेंक देता है। गिरे हुए फ़ोन को देखकर बोलता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है संजना। अगली सुबह संजना रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाती है। वो गाड़ी से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही होती है। तभी किसी का पैर लगने की वजह से वो गिर पड़ती है। जैसे ही सर उठाकर देखती है, रणधीर खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। संजना गुस्से से बोलती है, ये क्या मजाक है? रणधीर हंसते हुए, तुम जैसी लड़की यही डिजर्व करती है, जमीन पर गिरे रहना। संजना, जस्ट शट अप। तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले मैं क्या डिजर्व करती हूँ क्या नहीं? रणधीर, प्रॉब्लम यही तो है, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं कि तुम क्या डिजर्व करती हो, इसलिए तुम ऐसी ही हो। संजना, अपनी हद में रहो रणधीर। संजना उंगली दिखाकर बोलती है। रणधीर संजना के फेस को पकड़कर बोलता है, अभी मैंने अपनी हद दिखाई कहाँ है? संजना, मैंने कहा छोड़ो मुझे। संजना थोड़ा पास जाकर अपने हील्स को रणधीर के पैरों पर रख देती है और दबाने लगती है, पर रणधीर फिर भी उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसके चेहरे को और कसकर पकड़ लेता है। रणधीर उसके चेहरे को छोड़कर उसके बालों को पीछे से पकड़ लेता है और उसके करीब जाकर बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं सच में नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। संजना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद रणधीर उसे छोड़कर चला जाता है। रणधीर के एकदम से छोड़ने के कारण संजना संभल नहीं पाती है और गिर जाती है। वो उठकर अपने केबिन की ओर चली जाती है
उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रात का वक्त मेघा को आज डिनर के लिए अपने पापा के साथ करण के घर जाना है, ताकि मेघा अच्छे से करण से बात कर सके और मिल भी ले। रात को अशोक जी और मेघा करण के घर पहुंचते हैं। विनोद जी और उनकी पत्नी मुस्कुराकर उनका वेलकम करते हैं। करण और उसकी छोटी बहन भी वहाँ पर साथ होते हैं। मेघा नमस्ते बोलती है। करण अशोक जी के पैर छूता है। दोनों फैमिली लिविंग रूम में जाकर बैठ जाती हैं। विनोद जी की पत्नी रेशमा जी कहती हैं, करण जाओ मेघा को हमारा घर दिखा लाओ। करण जी बोलकर उठता है। मेघा भी उठकर उसके साथ चलने लगती है। दोनों ही चुपचाप चले जा रहे होते हैं। करण उस चुप्पी को तोड़ता हुआ कहता है, तुम यह शादी अपनी मर्जी से या अपने पापा के कहने पर कर रही हो? मेघा, ये सवाल मैं भी आपसे कर सकती हूँ? करण हंसते हुए, पापा के कहने पर मैं आपकी पार्टी में आया था। आपसे मिलने के बाद अब मेरी भी हाँ है। मेघा, बस एक बार देखने से आपने हाँ कर दिया? करण, हाँ, जब मैंने पहली बार आपको पार्टी में देखा, बस आपको देखता रह गया। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे और मेरी फैमिली को संभाल सके, अपनी फैमिली की तरह मेरी फैमिली को अपनाए। और आपको देखकर लगता है कि आप मेरी एक्सपेक्टेशन पर खरी होंगी। मेघा, मैं नहीं कर पाई तो? करण, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मेरी फीलिंग कभी गलत नहीं होती है। आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की हैं। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए अपने लिए। अशोक जी और विनोद जी बैठकर शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अशोक जी, हम दोनों की सगाई अगले हफ्ते करवा देते हैं और उसी दिन पंडित जी को बुलाकर शादी की भी डेट निकलवा लेंगे। विनोद जी, जी ठीक है, पर सगाई हमारे घर पर होगी। अशोक जी, कुछ खास मेहमानों और घर वालों को ही सगाई में बुलाते हैं, बाकी तो सब शादी में आएंगे ही। विनोद जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा। तब तक मेघा करण भी आ जाते हैं। रेशमा जी और करण की बहन मिली चाय नाश्ता लेकर आती है। रेशमा जी चाय देते हुए पूछती हैं मेघा से, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? और हमारा बेटा? मेघा हंसते हुए जवाब देती है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फिर अपनी नज़र नीचे कर लेती है। विनोद जी मेघा और करण को देखते हुए बोलते हैं, अगले हफ्ते तुम दोनों की इंगेजमेंट है। यह सुनते ही करण के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो मेघा को देखने लगता है। मेघा नज़र उठाकर करण को देखती है, फिर नज़र नीचे कर लेती है। मिली हंसते हुए बोलती है, अब मुझे बहुत सारी शॉपिंग करने का और तैयार होने का मौका मिल जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मैं भाई के बहुत पैसे उड़ा आऊंगी। सब काफी खुश थे। मेघा झूठी मुस्कान लिए सबको देखती है। ऐसे दिन बीत जाते हैं। इन दिनों रणधीर और संजना एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। सगाई का दिन भी आ जाता है। करण के घर को अच्छे से डेकोरेट किया गया है। पूरे घर में लाइटिंग की गई है। डेकोरेशन फ्लोर से पूरे घर को सजाया गया। खाने पीने की तैयारी बाहर लॉन में की गई। आज करण के घर पर सुबह से ही बहुत चहल पहल है। अशोक के घर पर माया सुबह से ही गुस्से में होती है। उसे मेघा और करण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें तो बस उस मेघा की फिक्र है। क्या तुमने एक बार भी संजना के बारे में सोचा? अशोक जी भी उसी टोन में बोलते हैं, उन्हें एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी, ना कि जिद्दी और घमंडी लड़की। वो एक ऐसी लड़की चाहते थे जो उनके परिवार को जोड़ सके। मुझे उनके परिवार को तोड़ना नहीं है। माया, ये तो बस बहाने हैं तुम्हारे। अशोक जी, अगर मैं इस रिश्ते के लिए बोलता भी वो मना कर देती। वैसे भी कब सुनती है मेरी। माया, मैं सगाई में नहीं जाने वाली। अशोक जी, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए जो तुम्हें लेकर जाऊं। यह बोलकर अशोक चला जाता है। माया इधर दांत पीसती रह जाती है। संजना वहां खड़े होकर सब सुन रही होती है और कुछ नहीं कहती है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था जब अशोक जी ने उसके बारे में ऐसा बोला हो। वहां से ऑफिस चली जाती है बिना ब्रेकफास्ट किए। ऑफिस पहुंचकर सबसे पहला ख्याल उसे रणधीर का आता है। वो मन में बोलती है, शायद रणधीर को इस बारे में कुछ न पता हो। मेरे हिसाब से मेघा अब तक नाराज होगी, इसलिए उसने सगाई के लिए हाँ बोला होगा। क्यों ना ये खुशखबरी मैं ही उसे दे दूं। सजना चेयर से उठती है। अपने केबिन से निकलकर रणधीर के केबिन की ओर बढ़ जाती है। सजना बिना नॉक किए दरवाजा खोलकर रणधीर के केबिन में घुस जाती है। रणधीर उसे इस तरह वहां देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है ये इधर क्यों आई है। वो अपनी चेयर से उठता है और उससे पूछता है,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बकवास करने यहाँ आई हो तो बाहर जा सकती हो। संजना मुस्कुराते हुए, लगता है अभी तक तुम्हें पता नहीं है। रणधीर, क्या मतलब? संजना, आज तुम्हारी प्यारी मेघा की सगाई है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है। रणधीर, क्या बकवास कर रही हो? संजना, यकीन नहीं होता तो खुद पूछ लो। टुडे आई एम सो हैप्पी, रियली आई हैव ए नाइस डे। बोलते हुए संजना वहां से चली जाती है। आज संजना सच में बहुत खुश है। अच्छा हुआ मेघा की सगाई किसी और के साथ हो रही है। मैं रणधीर और करण को एक साथ खुश नहीं देख सकती। दादा दादी के घर पर भी काफी चहलकदमी होती है। दादी अपनी निगरानी पर नौकरों से सारा काम करवाती हैं। ये करो वो करो, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, बस बोलती जाती हैं। दादाजी उनके पास आकर बोलते हैं, तुम अपना बीपी हाई करवा लोगी, आराम से बैठो, घर के नौकर सब संभाल लेंगे। दादी कहती है, हाँ दिख रहा है कैसे कर रहे हैं काम, इसलिए चिल्ला रही हूँ। मेघा के ससुराल वालों को लगना नहीं चाहिए कि हमने कोई कमी की है। आखिर ये हमारी पोती की सगाई है। मेघा हमारी इकलौती पोती है। मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती। बिन माँ की बच्ची है, हमें ही तो सब देखना है। उसकी शादी के सपने कब से सजाए थे मैंने। दादाजी, पर मेघा हमारी इकलौती पोती नहीं है, संजना भी है। उनकी बात को काटते हुए दादी कहती हैं, पर मैं नहीं मानती। एक नंबर की बदतमीज लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दादाजी, नहीं मानने से बात झुटलाई नहीं जा सकती। उसकी रगों में भी हमारा खून ही दौड़ रहा है। दादी, ये सब छोड़िए, बहुत काम बचा है। मेघा बेमन से अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। आज सगाई के लिए पीले रंग का फ्रॉक सूट पहना है, बालों को खुला छोड़ दिया है, बड़े बड़े मैचिंग इयररिंग्स के साथ पीले रंग की चूड़ियां और गले में पिंक दुपट्टा। रणधीर बार बार फोन करता है पर मेघा एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। गुस्से में आकर मेघा फोन साइलेंट मोड पर कर देती है। रणवीर को भी बहुत गुस्सा आता है। उसका मन तो करता है कि वो फोन ही तोड़ दे, फिर वो कुछ सोचकर किसी को फोन मिलाता है। रणधीर, हेलो दादी, कैसी हैं आप? दादी, ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? रणधीर, मैं भी ठीक हूँ। आपसे मेघा के बारे में पूछना है। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है। दादी, वो तैयार होने में बिजी होगी, तुम्हें तो पता है ना, आज उसकी सगाई है, अच्छे से तैयार होना तो बनता है ना। दादी को लग रहा था मेघा ने रणधीर को सगाई के बारे में बताया होगा। दादी की बात सुनकर रणधीर हैरान रह जाता है। मतलब संजना सही बोल रही थी, उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तभी दादी की आवाज़ सुनाई देती है, हेलो बेटा। रणधीर, जी दादी। दादी, मैं अब रखती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं। मेघा का घर। मेघा अपनी सोच में गुम थी, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। अपना चेहरा ऊपर करके देखती है, सामने रणधीर खड़ा दिखाई देता है। मेघा हैरान होकर देखती है। मेघा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रणधीर, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेघा? क्या किया है मैंने? रणधीर, सगाई के बारे में क्यों नहीं बताया? मेघा आंसू को रोकते हुए बोलती है, पापा ने पसंद किया है, मुझे भी पसंद है। रणधीर, सच में तुम्हें वो लड़का पसंद है? तुम खुश हो सगाई से? मेघा, बिल्कुल, तभी तो हाँ की है। वैसे तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी फ्रेंड की सगाई है। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रणधीर, बुरा लगा कि तुमने बताया नहीं। मेघा तुमसे नाराज थी इसलिए। रणधीर, ठीक है, मैं चलता हूँ। ऑफिस में बताकर नहीं आया था और बहुत काम भी है। मेघा बहुत कोशिश करती है अपने आंसू रोकने की। सगाई में ना सही, शादी में जरूर आना। मेघा रणधीर से प्यार तो करती है, पर एक दोस्त की तरह। रणधीर उसका सबसे अच्छा दोस्त है और संजना के साथ उसकी बनती नहीं है, इसलिए उसे हर्ट हुआ। करण का घर। मेघा का परिवार सगाई के लिए करण के घर आ चुका होता है। विनोद जी और रेशमा जी उनका वेलकम करते हैं। मेघा सबको नमस्ते बोलती है। करण अशोक जी दादा दादी के पैर छूता है। मिली चहकर मेघा के पास आती है। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं भाभी। मेघा मुस्कुराकर थैंक यू बोलती है। करण की नज़र सिर्फ मेघा पर होती है। मिली मेघा को सोफे पर बिठा देती है। करण भी उसके पास आकर बैठ जाता है। मेघा अपनी नज़रें उठाकर सामने बैठे करण को देखती है। करण हल्का सा मुस्कुरा देता है। सगाई की रस्में शुरू होती हैं। करण जैसे ही मेघा का हाथ पकड़ता है, मेघा कांप उठती है, आंखों में नमी आ जाती है। करण कंपन महसूस करते ही मेघा के चेहरे को गौर से देखता है।
वो उससे पूछना तो चाहता है मगर सबके होने से वो पूछ नहीं पाता। मिली उन्हें देखकर बोलती है, भैया अब पहना भी दो भाभी को अंगूठी। मिली की आवाज़ सुनकर करण होश में आता है, फिर अंगूठी पहना देता है। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मेघा अपने कांपते हाथों से करण को अंगूठी पहनाती है, फिर दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सगाई की रस्में पूरी होने के बाद फोटो सेशन शुरू हो जाता है। करण और मेघा की सगाई हो जाती है। संजना का घर। संजना ऑफिस से घर आती है। घर पर इस समय अशोक और माया आपस में बहस कर रहे होते हैं। माया ताना कसते हुए कहती हैं, कराए अपनी लाडली बेटी की सगाई। अशोक जी हल्का मुस्कुराकर, लगता है किसी को बहुत तकलीफ हो रही है। माया गुस्से में देखते हुए बोलती है, देख लेना मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अमीर घराने का लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। अशोक जी हंसते हुए बोलते हैं, ऐसा ना हो वो ही आपके लिए खुद लड़का ढूंढ ले। जानती है ना अपनी बेटी को। माया को बहुत गुस्सा आता है, अपनी बकवास बंद करो। अशोक जी, सच्चाई कड़वी होती है मिसेस माया अग्रवाल। जिस लड़की ने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हें लगता है वो शादी की बात मान जाएगी? उसने आज तक ना तुम्हारी सुनी ना मेरी सुनती है, हमेशा अपने मन की ही करती है। माया, संजना की कमी निकालने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम उसे अपनी बेटी मानते कहाँ हो? अशोक जी, कमी जिसमें होती है उसकी निकाली जाती है। माया, तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की मेघा ही है। अशोक जी, मेघा ने हमेशा मेरी बात मानी है, संजना की तरह नहीं है वो। मैं बोल भी किसे रहा हूँ। संजना सारी बातें सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। बार में संजना बार में आती है। उसकी आंखें रोने के कारण लाल हो चुकी होती हैं। बहुत मुश्किल से ड्राइव करके बार पहुंचती है। अपने पापा से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो बार में बैठकर ड्रिंक पर ड्रिंक करती है। उसे कोई एहसास नहीं होता उसने कितने गिलास खाली कर दिए हैं। वो और ड्रिंक मंगवाती है। अकेली वो ही नहीं बार में होती है, उसके अलावा रणधीर भी वहाँ होता है। उसका हाल भी संजना जैसा होता है। मेघा की सगाई को लेकर वो भी बहुत अपसेट होता है। रणधीर भी ड्रिंक पर ड्रिंक करता है। यह जगह सिर्फ बार नहीं है, बल्कि यह बार एक होटल के अंदर बना हुआ है। यह बार काफ़ी फेमस है। होटल में रहने वाले लोग के साथ बाहर के लोग भी यहाँ आकर ड्रिंक कर सकते हैं। संजना ड्रिंक कर रही होती है, तभी किसी की नज़र संजना पर जाती है। संजना ने आज ब्लैक रंग की मिनी फ्रॉक पहनी हुई है। वो आदमी बार बार संजना को देखता है और खुद से बोलता है, वाओ, सी इज सो ब्यूटीफुल। वो आदमी उठकर संजना के पास आता है। ऊपर से नीचे तक संजना को देखकर बोलता है, हाय ब्यूटीफुल। संजना काफी नशे में होती है। वो उसे नशीली आंखों से देखती है। तुम मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हो? संजना बोलकर अपनी आंखें मसलने लगती है। वो आदमी संजना से कहता है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है। संजना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे और पीना है। वो आदमी, तुम्हें और पीना है, ठीक है, हम दोनों साथ में बैठकर पीते हैं, पर यहाँ कितना शोर हो रहा है। चलो कमरे में चलते हैं, वहाँ शांति से बैठकर पियेंगे और बातें करेंगे। संजना, चलो, मुझे भी बहुत सारी बात करनी है। मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। ये बोलते हुए संजना रो पड़ती है। संजना ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती है। उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो आदमी संजना को कमर से पकड़ लेता है, रूम की तरफ ले जाने लगता है। कमरे में आकर आराम से संजना को बेड पर बिठाता है और उसके हील्स उतार देता है। उसके पास बैठकर वो आदमी संजना के चेहरे को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगता है। संजना उसे ऐसे नशे में देखती है। वो आदमी उसे बिस्तर पर लेटा देता है। अपनी शर्ट उतारकर संजना की ओर झुकने लगता है। जैसे ही उसके होंठों की तरफ जाता है, उसी पल एक हाथ उसे खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। वो अपनी मुंडी ऊपर उठाकर देखता है। रणधीर सामने खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा होता है। थोड़ी देर पहले जब वो आदमी संजना से बात कर रहा था, तब रणधीर की नज़र उस पर चली गई थी। वो संजना की तरफ आना तो चाहता था, मगर नशे में होने के कारण वो जल्दी वहां पहुंच नहीं पाया। वो आदमी तब तक संजना को अपने साथ ले जा चुका था। रणधीर उसका पीछा करते हुए उस कमरे में पहुंचता है। रणधीर उस आदमी को झटके से खड़ा करता है और उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। जैसे ही उस आदमी को मौका मिलता है, वो रणधीर को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। रणधीर उस धक्के से खुद को संभालता है, फिर संजना की तरफ जाता है।
बेड पर बैठकर सजना के चेहरे को गौर से देखता है। सजना अपनी नसीली आंखों से उसे ही देखती है। इस समय सजना का चेहरा बहुत अट्रैक्टिव लगता है। रणधीर उसके बालों को उसके चेहरे से हटाता है, धीरे से उसके माथे पर किस करता है। सजना उसे एकटक देखती है। रणधीर आगे बढ़कर उसके होठों को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद सजना से अलग होता है, उसकी आंखों में देखने लगता है। उसके गाल पर किस करता हुआ उसके गले पर आ जाता है। रणधीर की छुअन महसूस कर सजना अलग ही एहसास में चली जाती है। रणधीर उसके कॉलर बोन को बेतासा चूमता है, धीरे धीरे उसके होठों पर आ जाता है। सजना को भी अच्छा लगता है रणधीर का किस करना। वो भी उसका साथ देती है। वो अपना हाथ रणधीर के बालों में फंसाने लगती है। रणधीर उसका एक हाथ पकड़कर अपनी उंगली में फंसा देता है। धीरे धीरे उनका यह प्यार, जहाँ दोनों को ही कोई होश नहीं रहता है, अपनी चरम पर पहुंच जाता है। सजना की हल्की आवाज कमरे में सुनाई देने लगती है। उसका हाथ चादर पर कसता जाता है। सजना की आंखों से एक बूंद निकलकर उसके गाल पर आ जाता है। इस रात में दोनों एक दूसरे के एहसास में खो जाते हैं। इस बात से अनजान अगली सुबह उन दोनों की जिंदगी क्या मोड़ लाएगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।